जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए बैच में और जिसका नाम है अब की बार एसएससी पार। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, अगर आपने इस बैच में अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है तो प्यारे साथियों पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद आप इस बैच में जुड़िए और देखिए हमारा नारा दिया गया है कि अब की बार एसएससी पार। इसलिए प्यारे साथियों, अगर आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है, आपने एसएससी का एग्जाम पैसे देने वाले हैं या फिर अपने एसएससी का फॉर्म डाला हुआ है, जो एसएससी जीडी का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीजीएल का हो, कहने का हमारा मतलब है कि आपने कोई भी एसएससी का फॉर्म डाला है। प्यारे साथियों, खास करके हमारे जो भाई एसएससी वाले हैं उनके लिए ही बैच चालू किया गया है, तो इस बैच का आप नाम याद रखिएगा, अब की बार एसएससी पार। तो चलिए प्यारे साथियों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच में आप जुड़िए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक तरह से, और जो छोटी छोटी चीजें होती है, बेसिक चीजें, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, अगर आपको ध्यान रखते कि हमारा यहाँ 5वां क्लास होने वाला है, इसके पहले हमने 4 क्लास पढ़ा दिया है ऑलरेडी। तो देखिए, इसके पहले भाई साहब क्या हमने डिजिबिलिटी के रूल यानी कि भाजकता के नियम को अच्छी तरीके से समझाया है और कंसेप्ट वाइज समझाया। छोटी छोटी जो बेसिक चीजें होती है उसको हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, देखिए आज हमारा क्लास 5 है और इसमें हम नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने एक ही वीडियो में आपको नंबर के बारे में समझाने की कोशिश किया है, बट मान लीजिए कुछ नंबर अगर छूट जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो नंबर छूटे रहेंगे उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। प्यारे साथियों, बार बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बार पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। अगर आपने इस बैच में जुड़कर अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ लिया तो मैं कहना चाहता हूँ आपको दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी और लाइफ में कभी भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए प्यारे साथियों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको नंबर के बारे में A to Z आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस बैच को आप हर दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए आपको जो पढ़ाने का कंटेंट मिल जाएगा, नंबर सिस्टम का कंटेंट मिल जाएगा साथियों, आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएगा, पेड क्लासेस भी मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको बेसिक समझना है, अगर आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है तो प्यारे साथियों आपके लिए हमारा स्पेशल बैच है अब की बार एसएससी पार, हमारा नारा है और आप इसमें जुटिए और अपने एग्जाम तैयार करके दिखाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे साथियों। और देखिए आज हम क्या नंबर सिस्टम में विशेष टॉपिक आता है नंबर के बारे में, तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, नंबर प्यारे साथियों देखिए नंबर 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होता है रियल नंबर, एक होता है प्यारे साथियों इमेजिन नंबर। देखिए रियल नंबर को अगर हिंदी में बात करें तो इसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और देखिए अगर इमेजिन नंबर को बात करें तो प्यारे साथियों इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आपके दिमाग में आता हो कि भाई साहब इस संख्या क्यों पढ़ा रहे हैं, तो प्यारे साथियों देखिए अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले, देखिए अगर आप प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग प्यारे साथियों 6 से 7 क्वेश्चन भाई साहब क्या आपका नंबर सिस्टम से पे जाता है। इसलिए आप नंबर सिस्टम एक विशेष से टॉपिक है और प्यारे साथियों ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको हम एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे पहले हमने डिजिबिलिटी का रूल समझा था, अब हम क्या समझेंगे तो प्यारे साथियों नंबर के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए पहला भाई साहब आता है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे देखिए हमने आपको बढ़िया से लिख दिया है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर देखिए इसका जो कंटेंट आपको अगर चाहिए प्यारे साथियों तो टेलीग्राम हमारा एक चैनल है, अब चैनल के नाम से सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। आप पैसे इसमें जुटिए, सारा कंटेंट मैं पीडीएफ के रूप में उसमें डाल देता हूँ, तो आप इसमें जुटिए और पीडीएफ के रूप में आप अच्छी तरीके से उसमें पा सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे और रियल नंबर के बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों रियल नंबर की बात करें तो वह नंबर होते हैं जिनको हम लाइन पे लिख देते हैं। ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। देखिए रियल नंबर की बात करें प्यारे साथियों तो रियल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको हम एक लाइन पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको डेमो भी कर सकती हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए लाइन है, ठीक है, क्या यह लाइन है और देखिए मान लीजिए मैं यहाँ 0 लिखूं, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, फिर मैं देखिए यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे -1 हो सकता है, -2 हो सकता है और -3 हो सकता है। अगर आप कुछ समझ में आ रहा होगा कैसा तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि वे संख्याएं जिन पर जो भाई साहब क्या लाइन पे लिखी जा सके, एक प्लस रेखा हो उसके भाई साहब क्या और नंबर को हम लिख सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उन्हें रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए बेसिक से पढ़िए और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको आप समझते हुए चलिए, तब आपको आसानी से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। प्यारे साथियों आप एक ध्यान दीजिएगा कि हम आपको कंसेप्ट समझ चलेंगे और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको बताते हुए चलेंगे। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि रियल नंबर के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखिए वे संख्याएं जिनको हम लाइन पर लिख सकते हैं वे क्या कहते हैं भाई साहब रियल नंबर यानी कि
वास्तविक संख्याएं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लाइन लिख दिया हूँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो कहने का हमारा मतलब है कि वे संख्याएं जिनको हम एक लाइन पे लिख सकते हैं भाई साहब, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आई होप कि आपको वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में कुछ जानकारियां मिली हो और जो कॉन्सेप्ट आपका है वह क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा सेकंड नंबर है सब क्या आता है, तो देखिए आपका इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है। प्यारे साथियों, काल्पनिक संख्याएं आपको एक प्रकार से हम दो प्रकार से बताएंगे, दो प्रकार से। पहला समझेंगे, देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम भाई साहब के नाम पे लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। या फिर हम देखिए इसको भाई साहब जो काल्पनिक संख्या है इसे हम क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम लाइन पे नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कर सकती हूँ, तो उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब आपको इसकी हम मुख्य परिभाषा बता दें, प्रश्न से क्या कहते हैं। देखिए अगर आपको ध्यान में कर सकती हूँ तो वे संख्याएं जिनका हम गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिया हूँ -33 -19 आज जो संख्या होती है कर सकती हूँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्यार से ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं हमें क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कहने का मतलब हमारा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम कर सकती हूँ लाइन पे नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक, उन्हें हम क्या कहते हैं कर सकती हूँ, तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। और देखिए वे संख्याएं जिन्हें लाइन पे लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें भाई साहब क्या, हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये सब आपकी क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। और देखिए करणी में -33, उसके बाद देखिएगा करणी -19 आदि जो संख्या होती है साथियों उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन्हें भाई साहब क्या कहते हैं, तो प्यार साथियों उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे एक नोट मैंने आपको लिख दिया है, आपको दिख रहा हो तो मैंने नोट लिख दिया, उसको आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर देखिए मैं यहाँ पे -1 की बात करूँ साथियों, इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। देखिए अगर -1 की कोई बात करे भाई साहब, देखिए अब मैं लिख दिया हूँ, अगर -1 की भाई साहब कोई बात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि -33 गुणे -33 गुणे -1, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, करणी में -33 उसके बाद आपका आयोटा। देखिए अगर माइनस कहें तो अगर आपको इस प्रकार से दिखा देखिए -1 तो इसे हम क्या कह सकते हैं साथियों, इसे हम आयोटा इस प्रकार से बनाया जाता है, इसे हम आयोटा भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको रियल नंबर और वास्तविक नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझते हुए चलिए। अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसलिए आप आराम से पढ़े चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपको एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए आप आसानी से पढ़ते हुए चलिएगा। तो देखिए अब देखिए एक आपका रियल नंबर हो गया, एक आपका गया भाई साहब आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। प्यारे साथियों या भाई देखिए आपका जो रियल नंबर भाई साहब ये भी क्या दो प्रकार के हैं। तो देखिए एक आपका देखिए पूर्णांक संख्या हो गया, दूसरा भाई साहब क्या दशमलव संख्या हो गया। इसे देखिए हम इंटीजर कहते हैं भाई साहब, इसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर पूर्णांक संख्या की बात करें भाई साहब तो इंटीजर नंबर कहते हैं, और दशमलव संख्या भाई साहब क्या कहते हैं, तो आपका डेसिमल नंबर कहते हैं। तो देखिए आपका जो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव जो आपकी संख्या है साथियों यह भी क्या होती है, देखिए यह भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अधिकतर जो नंबर आपके होते हैं इसमें इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता दूं। लेकिन अगर कुछ छूट जाता तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। चलिए हाँ समझते हैं। देखिए हमने क्या समझा, रियल नंबर समझा और इमेजिनरी नंबर समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो दोनों नंबर है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि आगे हमने क्या कहा, एक होता है इंटीजर नंबर जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, एक होता है आपका कर सकते हो देखिए दशमलव संख्या होती है, इसको भी हम अच्छे तरीके से जान लेंगे। इससे हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं, यानी कि दशमलव संख्या होती है। हमें लिख कर सकते हैं, देखिए दशमलव क्या होती है भाई साहब, संख्या होती है। ठीक, अब देखिए दशमलव संख्या होती है, ये दो प्रकार की होती है, क्या, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स खाली है उसमें आप करिएगा, फिर मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत है मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए दशमलव संख्या भाई साहब का अब इसके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक शांत दशमलव, एक का होता है आपका अशांत दशमलव। एक मिनट रुकिएगा, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, कहीं अगर कोई दिक्कत रह गई होगी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए क्या लगती है भाई साहब, बोलते बोलते क्लास हो जाता है। खैर मैं यही कहूंगा कि अगर आप यह वीडियो हमारा देख रहे हैं तो मैं हर कसम निवेदन करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है।
ये कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, कहाँ से कंटेंट लाते हैं, खोज करके पैसा साथियों। और इस प्रकार से हम लिखते हैं कि आपको एक ही चीज एक ही बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए आप ऐसा करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट वैसा क्या आपको पूरा आपका नंबर है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना भूलिएगा, और आप लाइक करेंगे तो हमारा पैसे क्या मोटिवेट होते हैं और हम अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और देखिए हमने ऐसा क्या यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे क्या आपका ऐसा हो गया, यानी कि प्रश्न देखिए टर्मिनेटिंग डिसिमल और यहाँ पे क्या नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम पहले जानेंगे क्या 7 किसे हम कहते हैं। देखिए वे संख्याएं भाई साहब जो एक समय के बाद खत्म हो जाती है, क्या देखिए वे संख्याएं जो एक समय के बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या 0.15, क्या 0.5 हो गया। इसके बाद देखिए 0.5 3 7 5 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.5 क्या 9 1 2 8 7। कहने का हमारा मतलब अगर आपको समझा दूं, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं कहने का मतलब है कि 0.15 0.0 देखिए 6 9 8 7 0. इसके बाद देखिएगा 8 9 7 1। कहने का हमारा मतलब है कि वे संख्याएं जो प्यारे साथियों एक समय के बाद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। हमने देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ हमने 0.15 लिखा, उसके बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हमारा कहने का मतलब है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो भाई साहब क्या एक समय सीमा पर जब समाप्त हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, देखिए उन्हें हम क्या कहते हैं, 7 कहते हैं, 7। उसके बाद ये 7 किसे कहते हैं उसको समझिए। देखिए ये भी भाई साहब क्या 2 प्रकार की होती है। देखिए ये भी क्या होता है सर, 2 प्रकार की होती है। पहला भाई साहब देखिए रिपीटिंग, दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का आप एक प्रकार से जानेंगे, प्रश्न हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं, वैसे हम कहते हैं मतलब अपुनरावृत्ति, यानी कि जो वो संख्याएं जो भाई साहब क्या बार बार रिपीट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं रिपीटिंग नंबर, यानी कि पुनरावृत्त संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई समस्या अगर आपको रह गई होगी तो मैं फिर से कहूँ कमेंट बॉक्स खाली कमेंट करिएगा और उसमें 100% हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। देखिए एक होता है रिपीटिंग नंबर, यानी कि पुनरावृत्ति संख्या। एक होता है प्रश्न की नॉन रिपीटिंग, यानी कि वे संख्याएं जो बार बार रिपीट ना होती हूँ। अब देखिए मैं आपको समझना चाहूंगा कि वे संख्या क्या जो बार बार रिपीट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको समझा पाऊँ तो अच्छा होगा। देखिए जैसे 0.777 0.888 0.7 मतलब 777 0.666। कहने का हमारा मतलब है कि वे संख्याएं जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती हैं, उन्हें भाई साहब क्या कहते हैं, रिपीटिंग नंबर कहते हैं। देखिए या पुनरावृत्त संख्या कहते हैं। तो पहले साथियों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो आपस में मतलब बार बार रिपीट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त संख्या की रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। अब देखिए हम आते हैं नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे क्या नॉन रिपीटिंग यानी कि अपुनरावृत्त। वे संख्याएं जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई साहब, नॉन रिपीटिंग यानी कि अपुनरावृत्त संख्या कहते हैं। तो इसको मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो अच्छा होगा। देखिए वे संख्या मान लीजिए 0.1798556। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे तो देखिए 1.9 मतलब हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं क्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग यानी कि अपुनरावृत्त संख्या। यानी कि वो संख्याएं जो बार बार रिपीट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई साहब, नॉन रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। और देखिए वे संख्याएं जो बार बार रिपीट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त संख्या यानी कि रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। आई होप कि आपको जो हमने समझाया है अच्छी तरीके से समझ में आ गया। प्यारे साथियों इसे हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्यारे साथियों कितने भी जो आपके अच्छे एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, तो इसमें भाई साहब क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, वे संख्याएं जो बार बार रिपीट होती है, जैसे आपने देखिए 0.777 हो गया भाई साहब, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त संख्या यानी कि रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। और देखिए उसके नीचे हमने लिखा है, जैसे मान लीजिए 0.813813813। कहने का मतलब है कि एक भाई साहब क्या साइज से 8 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, फिर 1 आया। कहने का हमारा मतलब है कि वे संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं,
चाहे एक संख्या के बाद हो या लगातार होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं उन्हें रिपीटिंग नंबर यानी कि पुनरावृत्त संख्या कहते हैं। अब देखिए नॉन रिपीटिंग तो हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया ये कि वे संख्याएं जो रिपीट नहीं होती है बार बार, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग यानी कि कह सकते हैं अपुनरावृत्त संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको यह जो पुनरावृत्त यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई समस्या इसमें आपको नहीं रह गई होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं किसी भाई साहब, हमारा यह क्या था, शाम दशमलव यानी कि कह सकते हैं टर्मिनेटिंग क्या आपका देखिए डेसिमल। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको समझाया है कि वे संख्याएं जो दशमलव में के बाद एक समय से बाद संख्या वैसा खत्म हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं वह समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 0.15 यहाँ पे हमने लिखा, और देखिए हमें से एक मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो, देखिए मैं यहाँ से जो ये दोनों यानी कि पैसे शांत दशमलव और जो आपका देखिए पुनरावृत्त संख्या, इन्हें हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं क्या होती है भाई साहब, सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, शांत दशमलव यानी कि और पुनरावृत्त संख्या होती है। अब आप कहेंगे भाई साहब की सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहेंगे भाई साहब की p बटा q क्या है, देखिए p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे q का मान क्या हो, 0 ना हो। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं देते तो परिमेय संख्या की वैल्यू देते, लेकिन आपको समझा रहे हैं, अगला वीडियो में हम लिख के आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। प्यारे साथियों, और जहाँ पे q का मान वैसा क्या 0 ना हो, अगर q का मान वैसा 0 होगा तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कह सकती हूँ नहीं होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वे संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। आई होप कि आपको परिमेय संख्याएं के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आप देखिए नोट्स बनाइएगा, और नोट्स में जो मैं कह रहा हूँ आपको एक एक बातें आपको अच्छी तरीके से लिखना चाहिएगा। और देखिए अगर आप जो मैं लिखा हूँ, अगर पूरा कंटेंट चाहते हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे भाई टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सेल्फ स्टडी विद कदम, यानी कि चैनल के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें भाई साहब क्या हम इसको पूरा पीडीएफ क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो देखिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाइए, उस ग्रुप में जुड़िए, और पीडीएफ में वैसा पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शांत दशमलव यानी कि शांत दशमलव मतलब दोनों नंबर जो था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, अब रह गई भाई साहब क्या, यहाँ पे पूर्णांक यानी कि कह सकते हो इंटीजर नंबर जो आपको ये आपको बताना है, तो ये भी एक प्रकार से मुख्य है, इसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक क्या करता है भाई साहब, हमें मोटिवेट करता है। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर हमारा बचा हुआ है। तो देखिए अब हम आते हैं हमारा जो लास्ट है भाई साहब क्या, इंटीजर नंबर पे। प्यारे साथ में इससे हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। देखिए अगर मैं आपको समझाता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं क्या ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, तो उसे हम पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर की कहते हैं। आपके दिमाग में गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार घुस गया तो मैथ क्या बताइए। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया। देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप अच्छी तरीके से डिस्कस करिएगा और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बेसिक से समझे रहेंगे। देखिए अगर हम समझ लेंगे ना तो इस पे हम क्वेश्चन कर देंगे, और लगभग भाई साहब देखिए मैं एक टॉपिक पे मेरे साथ में क्या लगभग एक टॉपिक भाई साहब क्या लगभग 100 क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। बस मान लीजिए नंबर पे ही आप अगर एक है 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, और हर एक टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, हम क्या हर एक बात ऐसा क्यों हम हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो हमने आपको क्या बताया कि प्राकृतिक संख्याएं, क्या प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 जोड़ते हैं और क्या भाई साहब अगर हम ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं तो क्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या। अब आपका दिमाग घुमा कि ये भाई हमें पहले ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो पहले ध्यान दिएगा, आप क्या बोर्ड पे फोकस करिए और यहाँ पे बोर्ड पे आइए। देखिए वे संख्याएं जो भाई साहब क्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
ध्यान सुनिएगा, वे संख्याएं जिन्हें भाई साहब शुरू करते हैं क्या अनंत तक जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा मान लीजिए मैं आपके सामने कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसी प्रकार से मैं लिखता चला जाऊँ तो पहले जो क्या ये सब क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ये मैं आपको अलग वीडियो में एक बार लिख कर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ समझ लीजिए मोटा मोटा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और आपकी परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्राकृतिक संख्या समझिए, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वे संख्याएं जो भाई साहब क्या एक से शुरू होकर भाई साहब क्या अनंत तक जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे आपके दिमाग में कुछ उठ रहा होगा और भाई साहब उठना जाहिर सी बात है कि अब इसमें जीरो और ऋणात्मक संख्या क्या जोड़ेंगे। देखिए चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा, अगर दिमाग खुला तो अच्छी बात है, नहीं खुला तो उसको खोल देंगे। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब क्या 1 2 3 4, ठीक। और देखिए अब मैंने भाई साहब क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया आगे जीरो, तो जब हमने जीरो जोड़ दिया भाई साहब तो एक क्या हो गया, आपका हो गया क्या पूर्णांक संख्या हो गई। क्या होगी कर सकती हूँ, तो ये आपकी क्या हो गई पूर्णांक संख्या हो गई। अब देखिए इसमें अगर एक बात आप नोटिस करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि ऋणात्मक संख्या भी जोड़, जैसे मान लीजिए अब मैं आगे लिखती हूँ भाई साहब क्या -1 -2 और देखिए माइनस क्या कर दे 3 लिख दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें हम जीरो जोड़ दें और क्या कर सकते हैं ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, वे संख्याएं जिसमें कर सकते हैं हम जीरो जोड़ दें आगे या फिर क्या ऋणात्मक संख्या जोड़ दें उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई कहीं समस्या नहीं रहेगी। प्यारे साथियों आप आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको डिस्कस करते हुए चलिएगा। देखिए मैंने आपको सारी संख्या के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब हम मैं क्या करूंगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या, देखिए मैं फिर से क्या करूंगा रिपीट करूंगा और आपको रिविजन करवा के अच्छी तरीके से याद करवाऊंगा। देखिए पहला हमारा आता है, देखिए क्या आता है, रियल नंबर आता है। दूसरा हमारा क्या आता है भाई साहब क्या, इमेजिन नंबर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और भाई साहब क्या इसमें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या भाई साहब इसके बारे में हम अलग से अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या जाना है, सिर्फ रियल नंबर के बारे में। तो देखिए रियल नंबर भाई साहब क्या दो प्रकार की होती है, इंटीजर नंबर और क्या डेसिमल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या और इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। तो कर सकती हूँ जो आपका डेसिमल नंबर होता है दो प्रकार का होता है। कौन आपका, देखिए एक होता है साम दशमलव, एक प्रश्न क्या होता है असाम दशमलव। इसमें क्या करते हैं साथियों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको अभी समझाया है कि साम दशमलव किस प्रकार से होता है और इसे हम क्या कहते हैं। देखिए क्या साथियों, अगर देखिए साम दशमलव की बात की जाए तो वे संख्याएं जो एक समय के बाद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको समझाया है कि देखिए यहाँ मैं आपको समझाऊं मैं कर सकती हूँ। देखिए मैंने आपको क्या समझाया है कि 0.15 हो गया, उसको 0.91 हो गया, यहाँ के बाद भाई साहब क्या समाप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो इस समय बाद क्या भाई साहब समाप्त हो जाती है उन्हें क्या कहते कर सकती हूँ, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई साहब, साम दशमलव कहते हैं। अब देखिए असम दशमलव भाई साहब क्या, ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। जो असम भाई साहब दशमलव है ये भी क्या होता है भाई साहब, तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन, ध्यान दें। देखिए एक होता है भाई साहब रिपीटिंग नंबर, यानी कि वो संख्याएं जो भाई साहब बार बार रिपीट होती हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि बार बार जो संख्याएं आ रही हैं उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई साहब, तो उसे हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति संख्या। तो देखिए अब पुनरावृत्ति के बारे में समझिएगा, वे संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, जो बार बार आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने क्या लिखा है 0.7777, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 7 है वह बार बार रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं उन्हें भाई साहब क्या कहते हैं, रिपीटिंग नंबर यानी कि पुनरावृत्ति संख्या कहते हैं। अगर आपको नीचे ध्यान आ रहा होगा तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है 0.813813 इस प्रकार से भी एक एक करके एक, मतलब जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि वे क्या रिपीट हो रहा है, भले एक ही बात रिपीट हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो बार बार रिपीट होती है भाई साहब उन्हें क्या कहते हैं, पुनरावृत्त संख्या भी कहते हैं। आई होप कि आपको फिर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, नॉन रिपीटिंग कह सकती हूँ कि वे संख्याएं जो बार बार रिपीट ना होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कह सकती हूँ तो उन्हें हम अपुनरावृत्त संख्या कहते हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो चलिए मैं यहाँ देता हूँ 0.8813
कहने का हमारा मतलब प्यारे साथियों, लेकिन मैं गलत लिख दिया हूँ। चलिए हमारे प्रश्न 0.1973। कहने का हमारा मतलब कि वे संख्याएं जो प्यारे साथियों की बार बार रिपीट ना होती है उन्हें क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग यानी कि अपुनरावृत्त संख्या कहते हैं। अब देखिए हमारा जो सबसे लास्ट था भाई साहब क्या, पूर्णांक संख्या। क्या भाई साहब, हमारा पूर्णांक संख्या था। तो प्यारे साथियों पूर्णांक संख्या के बारे में समझते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था प्यारे साथियों, देखिए देखिए प्रश्न यहाँ पे मैं अगर लिख दूं तो देखिए यहाँ मैं लिख दूं 1 2 3 4। तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब क्या, यह क्या हुई, प्राकृतिक संख्या हुई। अब देखिए इसमें अगर हम जोड़ देते हैं, जीरो जोड़ देते हैं, या -1 या -2 या -3, तो इस प्रकार क्या हो गया कि ये क्या हो गया भाई साहब, तो ये आपका क्या पूर्णांक संख्या हो गया। आई होप कि आपको जो हमने बताया था कहीं भी कोई समस्या नहीं रह गई होगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अगर आपको कोई भी कमी रह गई होगी कमेंट बॉक्स खाली एक कमेंट करिएगा, कहीं भी समस्या है उसको हम सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह नंबर सिस्टम का बहुत ही विशेष टॉपिक है नंबर। और देखिए इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले भाई साहब क्या हमने डिजिबिलिटी रूल आपको 4 पार्ट पढ़ाया, यानी कि 4 क्लास हमने पढ़ाया है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। वो हमने बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया है, इस प्रकार से हमने पढ़ाया है। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और वो जो वीडियो आपने नहीं देखा है, यानी कि डिजिबिलिटी का जो वीडियो है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको आप देखिए। और प्यारे साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपके पास SSC पार का नारा है उसको सफल बनाइए और इस बैच को आप हर दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। तो प्यारे साथियों और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए और देखिए अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।